हेलो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन दे दूंगा झारखंड पॉलिटेक्निक का। तो ये मैं आपको अब देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मैं अपनी इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स इज। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो अब मैं सबको बताने नहीं वाला हूँ कि मैंने किसी सॉल्यूशन किया है। तो आप वीडियो को स्किप कीजिए और आंसर को मैच कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वाई इज ओल्डर देन एक्स बाय 7 ईयर्स। वाई जो है एक्स से 7 साल बड़ा है। फिर पूछ रहा है 15 साल पहले जो एक्स का एज है वो 3/4 है वाई के एज का। तो एक्स का प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो उससे आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स का जो एज होगा वो 36 ईयर्स होगा। ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो लेंथ्स का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि उसके साइड्स का लेंथ बताओ, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को स्किप करके इसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ 3 माइनस रूट 3 इज़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि एक ही रूट आपको दिया हुआ है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको दो रूट का दिया हुआ होना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो ऑफ इतना। तो वो पॉइंट पूछ रहा है कि क्या होगा जो 2:3 में इस ए बी को काट देगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। आप वीडियो को फिर से स्किप कर लीजिए और इसका आंसर देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज इतना इफ़ टू नंबर्स 84 एंड 62 आर नॉट इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। तो देखिए इसका सॉल्यूशन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसका एवरेज हो जाएगा 33, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेवेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज वेट ऑफ 5 men इज 75 kg, दैट ऑफ 4 लेडीज इज 63 kg एंड दैट ऑफ 6 बॉयज इज 38 kg। तो फाइंड द वेट ऑफ 15 मेंबर्स। तो इसका एवरेज निकालने के लिए देखिए इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर होगा 57 kg एवरेज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 18 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 11.11%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है 3 का पावर a प्लस बी इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 27 दिया हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है जो मैंने आपको करके दिखा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 20 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 2:1। तो व्हाट इज द सन्स एज एट प्रेजेंट। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है उसको आप स्टेप वाइज कीजिए तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसका जो सन का एज होगा वो 15 ईयर्स होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एगो लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स है, जिसमें से 4 गो बल्ब्स डिफेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो a और b का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ज़्यादा जरूरी है, इसको मैं बता देता हूँ। 2 women and 5 men can together finish and work in 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days। तो पूछ रहा है कि एक वोमेन कितना दिन में फिनिश कर लेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को मैं एक इजी ट्रिक के साथ समझा देता हूँ कि जब हम लोग मैन इंटू डे बाय मैन करेंगे तो मैन मैन कट जाएगा, क्या आएगा, डे आएगा। और जब हम लोग मैन इंटू डे बाय डे कर देंगे तो क्या आएगा, मैन आएगा। तो
क्वेश्चन ऐसा कहा गया था कि 2 वुमेन और 5 मैन मिल के किसी दिन को 4 दिन में करते हैं, तो वही वाला जो काम है उसको 3 वुमेन और 6 मैन को 3 दिन में करते हैं, मतलब दोनों का काम सेम है, इसलिए वो दोनों इक्वल होगा। जब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 मैन जो है 1 वुमेन उतना काम करती है। तो पूछ रहा है कितने दिन में 1 वुमेन काम को पूरा कर लेगी। तो जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक वुमेन के डे के साथ, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 18 डे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगल सी बराबर है 3 एंगल बी बराबर है 2 एंगल ए प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, आप इसका आंसर को देख लीजिए। इसका आंसर होगा एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में HCF एंड LCM ऑफ A एंड 96 आर 4 एंड 9696 दिया हुआ है। ए का वैल्यू पूछा है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इसे आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 404। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में आपको इसको डिवाइड करना है, तो जब आप इसको फर्दर मतलब डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है। तीन आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A1, -1 और B है -4, 6 और C दिया हुआ है -3, -5। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैंने इसको अपने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया है, तो अगर आपको भी ये शॉर्ट ट्रिक जानना है तो मैं इसको बता देता हूँ। तो अगर किसी को भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर याद नहीं होता है फॉर्मूला, तो मैं आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करें, x1, x2, x3 और फिर x1 लिख लीजिए। फिर उसका नीचे में लिखिए y1, y2, y3 और फिर से y1 लिखिए। तो आपको जो 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है उसमें से x1, x2 और x3 और y1, y2, y3 आपको पहचानना आता है। ठीक है, तो फिर हम लोग x1 और y2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x2 को y3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x3 को y1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे x1 y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर x2 y3 फिर प्लस लिखेंगे और x3 y1 फिर जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे y2 से x2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग माइनस लिखेंगे। तो ये जो है आपका फॉर्मूला फॉर्म होगा, फिर आप इसमें जैसे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। आपका लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यू, यानी 6 का क्यू यानी 216 सेंटीमीटर क्यू। आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होना 1/3 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी नॉट ए का निकालना है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपको पूछ रहा है कि इसका मोड निकालो। तो हम लोग को पता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आता है वो वही मोड होता है। इसका मोड क्या होगा, ऑप्शन 2 यानी डी। ऑप्शन डी आंसर होगा यानी 2। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको सम ऑफ जीरोज़ 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 दिया हुआ है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उससे डिवाइड देना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे तब हम लोग का आंसर आ जाएगा -x² -2 इसका आंसर होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 द डायमेंशन ऑफ द गार्डन आर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, सॉल्यूशन को समझ जाइए। हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होता है, 2l+b/2, तो 2 कल जाएगा। l+b क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। और जब इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको m का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो ये रहा m का वैल्यू। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू आएगा वो आपका -1 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं जल्दी इसलिए पार कर रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो लेंथी बनेगा तो बहुत सारे बच्चे जो है नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट करके पार कर रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये इसका आंसर आता है
मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब एगो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबरेटर के साथ, तो देखो पहला इक्वेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या कर रहा है कि एगो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब हम लोग 8 को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, तो फ्रैक्शन बताते हो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ए आपका 5/13 दिया हुआ है, आपका 10a पूछ रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ द डायमीटर आर -1 5 एंड 5 -1। तो पूछ रहा है कि इसका जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको 13th टर्म निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जब हम लोग इसका फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे वैल्यू सब, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर। तो ये इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो ये देखते हैं पहले। अगर डी का वैल्यू पे ही यह निर्भर करता है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसका डी का जो वैल्यू आया वो 0 आया, तो जब 0 रहता है तो इसका रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको एक्स का जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्स और वाई का जो है वो कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, ठीक है। जब आप 1/x को u और 1/y को भी लगाकर लेकर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 20th लास्ट टर्म पूछा है। तो जब हम लोग इसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये मैंने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसका जो लास्ट टर्म हो वो 37 होगा। तो इसका 37 राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब रीजनिंग क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं इसका आंसर को जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम की अभी कमी है। तो टोटल मनी 700 रुपये है। तो इस 700 रुपये को हम लोग को 7 गो स्टूडेंट में डिवाइड करना है। हम लोग को इस तरह डिवाइड करना है कि जैसे कि जो फर्स्ट विनर है तो उससे 20 रुपया कम देना है सेकंड विनर को, फिर उससे 20 रुपया कम देना है थर्ड विनर को। ऐसा करते करते 7 गो विनर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट प्राइज जो होगा वो कितना रुपया का होगा। तो उसका जो आंसर होगा वो 160 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको एक्स का जो है वो वैल्यू बैठाना है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप वीडियो को जो है स्किप करके इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एडिंग 20% ऑफ एक्स टू एक्स इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीपल एक्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक्स का 20% जो होता है वो 0.20x होता है। और फिर कहा जाता है कि जो कि है ना, जब हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से तो वही नंबर मिलना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉट थीटा आपका 7/8 दिया हुआ है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है। तो ये रहा इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। सर्कमफ्रेंस 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो आपको वीडियो देखने के साथ समझ आ जा रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो है आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सॉल्यूशन निकालना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप आराम से वीडियो को स्किप करके इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 दिया हुआ है। पूछ रहा है लेंथ ऑफ साइड 2 स्क्वायर क्या होगा। जब हम लोग इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे
तो इसका जो होगा वो 12 और 18 होगा, यानी कि ऑप्शन ई जो है इसका राइट होगा। ठीक है, आप आराम से वीडियो को स्किप करके सॉल्यूशन देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 गो गुलाब फूल लगे हुए हैं पहले रो में, ठीक है, और 21 गो है वो सेकेंड रो में है, और 90 रोज़ है थर्ड रो में। तो ऐसा पूछ रहा है कि 5 गो रोज़ है लास्ट रो में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ क्या होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेस निकालना है कि वो 78 कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आपको जो है इसमें प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है एरिया निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक वायर है जो रेक्टेंगल का फॉर्म में है। ठीक है, जिसका 7 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। उसको हम लोग एक सर्कल का फॉर्म कर दिए, तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों का पैरामीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 में जो है वो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। आप क्वेश्चन को आराम से धीरे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझ जाइए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जो हाइट ऑफ टावर होगा वो 45√3 मीटर होगा। ठीक है, अब ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सब बताऊंगा तो आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगा तो ठीक है, ये तो कुछ हंसी मजाक का तो वीडियो था नहीं जो आपको मज़ा आएगा। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो था। तो ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करिए कि आपका कितना आंसर जो है सही हुआ है और आपको कितना रैंक आने वाला है। ठीक है, प्रिडिक्ट तो आप कर ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन डाला हुआ है अपने चैनल पे, और आप अगर सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आप क्लास 10th का 2021 का क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैथ और साइंस का, मेरे चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।